गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग आज 4.5 फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इस लेसन से क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। इन द वेरी फर्स्ट स्लाइड यू कैन सी द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम वार्मिंग अप चिट चैट एक्टिविटी. आई हैव गिवन यू ओनली आंसर्स, सो फॉर क्वेश्चंस you need to refer page number 96. आपने 96 पेज नंबर खोल लिया होगा, तो अब हम लोग उसमें चिट चैट एक्टिविटी का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चंस आप लोगों को बुक से ही देखने हैं, मैंने सिर्फ आंसर्स भेजे हैं आपको. डू यू लाइक टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स? दिस इज द येस नो टाइप क्वेश्चन. वर्बल क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आप येस या नो में दे सकते हैं, इसलिए इसे येस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं. तो बहुत ही आसान आंसर है. डू यू लाइक टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स? ऑफकोर्स हम सभी को अच्छा लगता है, तो आवर आंसर इज येस, आई लाइक टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, फुल स्टॉप. ये इसके बाद में कॉमा देना है, वाई कैपिटल का करेक्टली लिखना है. देन वाई डू यू एंजॉय फेयर्स एंड फेस्टिवल्स? हमें फेयर्स और फेस्टिवल्स हम एंजॉय क्यों करते हैं? क्या कारण है कि हम इन फेयर्स को या फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं? तो इसका वजह क्या है देखते हैं. आप लोग अपनी वजह भी लिख सकते हैं कि क्यों आप लोगों को फेयर्स और फेस्टिवल्स पसंद है. यहाँ पे मैंने एक रीज़न दिया है. वी एंजॉय फेयर्स एंड फेस्टिवल्स बिकॉज वी कैन ईट वंडरफुल डिशेस एंड मीट रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. वी कैन वेयर न्यू क्लोथ्स. तो ये 4 वजह है. आपको इनमें से 2 वजह लिखनी होगी तो 2 वजह लिख सकते हैं. आपकी अपनी खुद की कोई वजह होगी तो यू कैन राइट डाउन. हम लोग फेयर्स और फेस्टिवल्स में अच्छा खाते हैं, कपड़े पहनते हैं नए नए, दोस्तों से रिलेटिव्स से मिलते हैं, इसलिए हमें ये पसंद है. नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन आवर स्टेट? और भी कौन से डिफरेंट फेस्टिवल्स है जो हम सेलिब्रेट करते हैं? तो कुछ नाम दिए हैं, आप लोग और भी नाम जोड़ सकते हो. सम डिफरेंट फेस्टिवल्स आर ईद, दिवाली, दशहरा, होली, क्रिसमस एट्सेट्रा. तो सभी धर्मों के एक आध दो फेस्टिवल्स यहाँ पे ले लिए गए हैं. देन डू यू नो फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड इन अदर स्टेट्स? तो हम लोगों ने यहाँ पे 1-2 स्टेट्स के दिए हैं. ओनम इज़ सेलिब्रेटेड इन केरला, बैसाखी इन पंजाब, दुर्गा पूजा इन कोलकाता एंड छठ पूजा इन बिहार. तो यहाँ के कुछ फेस्टिवल्स दे दिए. व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन सीजन्स एंड फेस्टिवल? रिलेशन क्या है, संबंध क्या है सीज़न और फेस्टिवल का, यानी मौसम का इन त्योहारों से किस प्रकार का संबंध है? तो आप लोगों को मालूम है कि जितनी भारतीय परंपरा है उन सभी का कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है. और हमारे भारत में जो भी त्यौहार हम मनाते हैं वो सब सीज़न से जुड़े हुए हैं, मौसम से जुड़े हुए हैं. और उसमें जो खान पान भी होता है वो भी हमारा मौसम से ही जुड़ा हुआ है कि उस मौसम में वो चीज़ें हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है, इसीलिए उस त्यौहार में वो बनाया जाता है और उसके बाद से वो खाना शुरू हो जाता है. तो आपकी घर में भी ये बातें होती होगी, बताते होंगे आपके घर के लोग. एक बार ज़रूर उनसे पूछिए. हमने यहाँ पे रीज़न दिया है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन सीजन्स एंड फेस्टिवल. सीज़न और फेस्टिवल का क्या रिलेशन है? वी सेलिब्रेट सम फेस्टिवल्स इन द हार्वेस्ट सीजन टू एक्सप्रेस आवर जॉय व्हेन द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड. तो मोस्टली हमारे जो फेस्टिवल्स है वो हार्वेस्ट सीज़न में होते हैं, कटाई के वक्त, क्योंकि हम अपना जो फसल है, हार्वेस्ट है, वो देखकर हम खुश हो जाते हैं कि हमारा इस बार का फसल बहुत अच्छी आई है. और इसलिए हम हमारा जॉय, हमारा आनंद एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ऊपर वाले को थैंक्स कहना चाहते हैं. व्हेन द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, जब क्रॉप्स की कटाई होती है तब हम लोग जो खुशी मनाते हैं, उस खुशी के लिए ये सीजन्स में हम लोग फेस्टिवल्स मनाते हैं. नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1. रीड द नेम्स ऑफ द फेस्टिवल्स. मैं ये जो क्वेश्चन पढ़ रही हूँ वो बुक से है बच्चों. रीड द नेम्स ऑफ द फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री. डिस्कस इन योर ग्रुप एंड राइट डाउन व्हाई दे आर सेलिब्रेटेड. सो रीड द नेम्स ऑफ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री. हमारे कंट्री में, हमारे देश में
जो फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते हैं उनके नाम दिए गए हैं। आपको डिस्कस करना है ग्रुप में कि आप लोग ये सेलिब्रेट क्यों करते हैं। अब ग्रुप तो है नहीं, तो आप लोग अपने घर में भी डिस्कस कर सकते हो, और डिस्कशन होने के बाद आपके सामने ये आंसर्स हैं। दिवाली, होली, रमज़ान, दशहरा, क्रिसमस, मकर संक्रांति या पोंगल हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो दिवाली, व्हेन लॉर्ड राम रिटर्न्ड आफ्टर 14 years ऑफ वनवास, द पीपल ऑफ अयोध्या वेलकम श्री राम, लक्ष्मण एंड सीता माता एंड सेलिब्रेटेड दोज डेज। तो जब राम 14 साल का वनवास ख़त्म करके अयोध्या वापस आए थे, तो श्री राम का, लक्ष्मण जी का और सीता माता का वेलकम करने के लिए ये दिवाली सेलिब्रेट की जाती है। होली, होली इज सेलिब्रेटेड टू सिग्निफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड ओवर इविल। इसमें किस चीज़ का सिग्निफाई है, मतलब इम्पोर्टेंस होता है कि अच्छाई जो है वो हमेशा जीतती है, बुराई हमेशा हारती है। तो बुराई पे अच्छाई की विजय ये बताने के लिए होली हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। रमज़ान क्यों सेलिब्रेट होता है? इट इज़ सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमज़ान। रमज़ान का एक पूरा एक महीना पवित्र महीना माना जाता है, पाक महीना माना जाता है। वो महीना जब ख़त्म होता है तब रमज़ान ईद मनाई जाती है। इट इज़ द मंथ दैट होली कुरान वॉज रिवील्ड टू प्रोफेट मोहम्मद। और ऐसा माना जाता है कि प्रोफेट मोहम्मद यानी उनके जो मोहम्मद नाम के गुरु थे, उनको ये जो होली कुरान है वो रिवील हुई, उनके सामने आई, प्रकट हुई, इट्स लाइक दैट। तो इसलिए ये महीना मनाया जाता है। इसके बाद है दशहरा। दशहरा क्यों सेलिब्रेट होता है? इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर लॉर्ड राम्स विक्ट्री ओवर द डेमन रावण एंड दैट इज़ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। तो ये इसलिए होती है कि लॉर्ड राम रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर चुके थे, और इस त्यौहार में भी हम बुराई को ख़त्म करके अच्छाई की जीत दर्ज करते हैं, और इसीलिए ये दशहरा सेलिब्रेट होता है। क्रिसमस, टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटेड। जीसस क्राइस्ट का जन्म क्रिसमस के दिन हुआ था, इसलिए ये दिन मनाया जाता है। और लास्ट है मकर संक्रांति या पोंगल, टू सेलिब्रेट द हार्वेस्ट सीज़न, कि कटाई का सीज़न सेलिब्रेट करने के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए मकर संक्रांति या पोंगल मनाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मार्जिनल क्वेश्चन है। इसमें हम लोग जो वार्मिंग अप की एक्टिविटीज़ है वो हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे। अब आप लोग पेज नंबर 98 खोलेंगे, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है 98 99 के जो क्वेश्चंस है पिंक कलर में वो क्वेश्चंस दिए हुए हैं मार्जिन में, लेसन से रिलेटेड है ये क्वेश्चंस। तो आपको वो देखने के लिए 98 और 99 पेज नंबर देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है पिंक कलर में लिखा हुआ पेज नंबर 98 पे, ऑन व्हाट ओकेजन्स आर द 3 सेट्स ऑफ बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। बिहू फेस्टिवल के जो सेलिब्रेशन होते हैं उसमें कौन से ओकेजन्स होते हैं। ओकेजन्स यानी अलग अलग प्रकार के जो फेस्टिवल होते हैं। जैसे एक बिहू अगर हमने पकड़ा तो वो अलग अलग स्टेप्स उसकी होती है, अलग अलग सीढ़ियों पे वो मनाया जाता है, ठीक है। और हर इसके जो ओकेजन्स यानी अवसर भी आप बोल सकते हो उसके, वो अलग होते हैं। तो ये 3 दिए हुए थे आपके लेसन में, और इसी से हमने ये आंसर लिखा हुआ है। आप लोग बुक में भी देख सकते हो, पहले देख ही लीजिएगा, बुक में फाइंड आउट कर लेना, उसके बाद में ही वीडियो में से देखना। द 3 डिफरेंट सेट्स ऑफ बिहू मार्क द बिगिनिंग ऑफ द हार्वेस्टिंग, एक हार्वेस्टिंग सीजन, बिगिनिंग ऑफ द हार्वेस्टिंग सीजन, द कंप्लीशन ऑफ सोइंग ये सेकेंड हुआ, एंड द एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ लोसर सेलिब्रेटेड। लोसर कैसे सेलिब्रेट होता है? पीपल सेलिब्रेट लोसर बाय क्लीनिंग आउट देयर होम्स टू ब्रिंग इन द न्यू ईयर एंड टू डिस्कार्ड द ओल्ड। नया साल की शुरुआत में ये लोसर मनाया जाता है, वो अपना घर को साफ करते हैं और पुरानी चीज़ों को डिस्कार्ड करते हैं। वो सेलिब्रेट द निंगोल चकोबा फेस्टिवल, कौन सेलिब्रेट करता है? तो निंगोल चकोबा फेस्टिवल जो है वो मणिपुर के लोग करते हैं, तो पीपल ऑफ मणिपुर सेलिब्रेट द निंगोल चकोबा फेस्टिवल।
नेक्स्ट है 99 पेज पे क्वेश्चन, हाउ डू द विलेजर्स डांस ड्यूरिंग वांगला फेस्टिवल। किस तरह से डांस करते हैं, तो आपके पैराग्राफ में वांगला फेस्टिवल में किस तरह से डांस होता है ये पूरा दिया हुआ है। मैंने आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन की स्टार्टिंग दी है। द डांस परफॉर्म ड्यूरिंग द वांगला फेस्टिवल हैज़ 2 पैरेलल। अब आप लोग उसको पैसेज में ढूंढ सकते हैं, ठीक है। 2 पैरेलल से लेकर अ रिदमिक मैनर तक ये आंसर है। मैं जानबूझ के नहीं बोल रही हूँ ताकि आप लोग बुक्स में खुद देखें। नेक्स्ट है, व्हाट डू द डांसेस इन त्रिपुरा फेस्टिवल स्टैंड फॉर। त्रिपुरा के फेस्टिवल में जो डांसेस होते हैं वो किस लिए या क्या शो करने के लिए डांस होते हैं। तो आंसर बहुत ही आसान है, वो भी आपको उसी पैराग्राफ में मिल जाएगा। स्टार्ट कैसा किया है देखिए, द डांसेस इन त्रिपुरा फेस्टिवल स्टैंड फॉर हंटिंग से लेकर अदर एक्टिविटीज़ तक। देन है, वाई आर फेस्टिवल्स सो इम्पोर्टेंट। ओके, उसके पहले का एक क्वेश्चन है, व्हेन इज महोत्सव सेलिब्रेटेड। महोत्सव कब सेलिब्रेट होता है, तो महोत्सव इज सेलिब्रेटेड मेनली इन द विलेजेस आफ्टर द सोइंग सीजन। सोइंग सीजन के बाद में, यानी बीज बोने के बाद में ये सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट है, वाई आर फेस्टिवल्स सो इम्पॉर्टेंट इन द 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो 7 स्टेट्स है, 7 राज्य है, उनको 7 सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है। तो वहाँ पे क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, तो ये भी आपको पैराग्राफ में मिलेगा कि फेस्टिवल्स आर सो इम्पॉर्टेंट इन द 7 सिस्टर स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया बिकॉज मोस्ट ऑफ देम हैव अ रिलीजियस धार्मिक अनुष्ठान के लिए, और बाकी का भी इम्पोर्टेंस उस पैराग्राफ में दिया हुआ है। द नेचुरल टैलेंट ऑफ द पीपल, यहाँ तक आप लोगों को उसका आंसर लिखना है। आप हर क्वेश्चन का आंसर मैंने किस तरह से स्टार्ट किया है वो ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन का कौन सा भाग लिया है, कहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब को चेंज किया है, इन सभी की तरफ आप ध्यान देंगे। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आएगा।